प्राकृतिक संसाधनों के मामले में झारखंड देश का अमीर राज्य है, जहां देश का 40% खनिज पाया जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों तक अब भी विकास पहुँचना बाकी है। खास तौर पर यहाँ के गांवों तक अब तक विकास की रोशनी पहुँच नहीं पाई है। सांसद आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत विकास से अछूते ऐसे गांवों को संवारने का काम शुरू हो चुका है। राजधानी रांची से मात्र 12 किलोमीटर दूर चलने पर नामकुम स्टेशन आता है। यहाँ से कुछ ही कदम दूर चलने पर सड़क पर एक बड़ा बोर्ड दिखता है, सांसद आदर्श ग्राम जराटोली बड़ाम। इस गांव को राज्यसभा सांसद श्री परिमल नाथ वानी ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। रांची पुरुलिया रोड मुख्य मार्ग से करीब 2 किलोमीटर अंदर जाने पर सखुआ के पेड़ और पुटुस की घनी झाड़ियों को पार करने पर प्रकृति के गोद में बसा जराटोली गांव है। राजधानी से पास होने के बाद भी इस गांव के 3000 आबादी को वह तमाम सुविधाएं नहीं थी जिसकी राजधानी के करीब बसने वाले किसी गांव में होती है। इस गांव को मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली सड़क कच्ची थी। पानी के लिए लोगों को बरसाती झरने या खराब चापाकल पर निर्भर रहना पड़ता था। प्रकृति के गोद में बसे इस गांव में गंदगी की समस्या आम बात थी। गांव वाले खुले में शौच करने जाते थे, लेकिन जराटोली में यह सारी बात अब पुरानी सी हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदर्श ग्राम योजना के शुभारंभ के बाद इस गांव की सूरत बदलने का जिम्मा राज्यसभा सांसद परिमल नाथ वानी ने लिया है। उनके प्रतिनिधियों ने इस गांव का दौरा किया। इस गांव के लोगों और मुखिया के साथ चर्चा करने के बाद इस गांव का चुनाव आदर्श ग्राम के रूप में किया गया। देखिए, जब से परिमल नाथ वानी जब हमारे गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया है, तब से हमारे बड़ाम पंचायत के जराटोली में बहुत ऐसे काम जो शुरू किए हैं वो बहुत सराहनीय है, जो कि हम लोग को गांव वालों को बहुत उसमें फायदा हो। जैसे रोड से, स्कूल का बाउंड्री से, स्कूल से, और हम लोग का पेयजल के थ्रू से हम लोग को बहुत इसमें फायदा हुए है। अभी पहले हम लोग जब पानी की समस्या थे तो पहले हम लोग मैंने चापाकल या थोड़े मोटे छोटे मोटे कुएं से हम लोग पानी मिला। जब से बोरिंग हुआ हमारे जराटोली गाँव में 5 बोरिंग हुई है परिमल नाथ वानी के माननीय सांसद महोदय तरफ से, तो हम लोग को इस माने गर्मी में इन साल हम लोग को पानी का एहसास नहीं हुआ कि माने इन साल हम लोग को पानी का एहसास हुआ है। इसलिए हम लोग को पानी के क्षेत्र में भी और पेयजल के व्यवस्था में हम लोग को थोड़ा सुदृढ़ बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव का विकास गांव वालों से पूछकर और उनकी जरूरतों के हिसाब से करने को कहा था। इस सूत्र वाक्य को ध्यान में रखकर सांसद श्री परिमल नाथ वानी ने जराटोली के लोगों से उनकी जरूरतें पूछी और उनके तहत विकास योजनाएं शुरू कराई। सबसे पहले सड़क निर्माण कार्य शुरू कराया गया। अब इस गांव में प्रवेश करते ही चमचमाती पीसीसी सड़क आपका स्वागत करेगी। मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए अब तक 1200 फीट पीसीसी सड़क का निर्माण इस योजना के तहत कराया जा चुका है। वहीं जराटोली के कच्ची गलियों की सूरत अब बदल चुकी है। कच्ची गलियों में भी पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। गांव के सबसे ऊंची जगह पर डीप बोरिंग कराया गया, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत समस्या थी। डीप बोरिंग करने के बाद यहाँ के लोगों का जीवन आसान बन गया है। महिलाएं और पुरुषों को पानी के लिए इधर उधर भटकने से मुक्ति मिल गई है। ग्रामीणों को अपने घर के करीब ही नल से पानी मिलता है। गांव का छोटा बच्चा भी पीने का पानी गांव के 2 डीप बोरिंग स्थल पर लगे नल से ला सकता है। इस गांव में पानी की समस्या का अंत हो गया है। लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए सरकार की जल सहिया जागरूक कर रही है। अभी जल सहिया में हम लोग के गांव में शौचालय की काम हो रही है। लोगों को शुद्ध पानी मिलने के लिए हम लोग को, जैसे कि जहाँ पे चापाकल है वहाँ पे गंदगी नहीं करना है, और जो नली बनता है उसको थोड़ा बड़ा करना है और वहाँ साफ सुथरा रखना है। सिर्फ पीने का पानी ही नहीं, शौचालय की समस्या से भी जराटोली के लोगों को निजात मिल चुकी है। रात में शौचालय के लिए बाहर जाने पर सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों का भय बना रहता था। वहीं गंदगी की समस्या अलग थी, लेकिन गांव में 2 सार्वजनिक शौचालय
सांसद आदर्श ग्राम योजना से बन जाने के बाद इस परेशानी का भी अंत हो चुका है। इससे गांव वालों ने राहत की सांस ली है। खास तौर पर महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें शौच जाने के लिए अंधेरे का इंतजार नहीं करना पड़ता है। उन्हें शौच के लिए जंगल जाने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सार्वजनिक शौचालय बन जाने के बाद गांव को खुले में शौच से मुक्ति मिल गई है। खुले में शौच नहीं करने से गांव के बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, उन्हें शुद्ध पानी पीने को मिल रहा है और स्नान करके ही वे स्कूल जाते हैं। इन तमाम बदलाव से गांव में संपूर्ण स्वच्छता अभियान साकार हो रहा है। जब शौचालय नहीं था उस समय हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता था। रात अंधेरा, रास्ता में सांप बिच्छू जो भी का डर रहता था और बहुत दिक्कत होता था। पुरुष लोग भी रहता था, शौचालय करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था और जंगल झुंड इधर बहुत दूर जाके करना पड़ता था। अभी घर के सामने है शौचालय तो हम लोग को अच्छा लगता है। पानी का भी बहुत दिक्कत हो रहा था, तो जब से अभी पानी मिला है तब से हम लोग को अच्छा लगता है और जल्दी ले जाते हैं और सब कुछ काम जल्दी जल्दी करते हैं। नहाना धोना, कपड़ा धोना, बच्चों का नहाना धोना, स्कूल भेजना, ये सब अच्छा होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। जराटोली की पूरी आबादी आदिवासियों की है। आदिवासी संस्कृति में अखड़ा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहां शाम में लोग इकट्ठा होते हैं। सरहुल और कर्मा जैसे त्योहारों में अखड़ा पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आम दिनों में गांव वाले अखड़ा पर बैठकर एक दूसरे से सुख दुख बांटते हैं और विभिन्न मसलों पर चर्चा करते हैं। अखड़ा स्थल के इस महत्व को देखते हुए सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जराटोली के अखड़ा स्थल का जीर्णोद्धार कराया गया। पूरे स्थल को सीमेंटेड किया गया और लोगों के बैठने के लिए अलग से जगह बनाई गई। ये जहाँ पर खड़े हैं ये हमारे गांव के अखाड़ा है। बहुत दिन पहले से ये अखाड़ा की स्थिति दयनीय थी। जब हमारे परिवहन नथवानी के कुछ मेंबर लोग आए, हमारे बस्ती को आदर्श ग्राम के तहत चुने और इस तरह हमारे पुराना जितना भी जैसे ढुमकुरिया हुआ, मड़ाई हुआ, सरना स्थल हुआ, इस ऐसे धार्मिक जगह को चिन्हित किए और उसको सुदृढ़ किए। यहाँ हमारे गांव की हर महीना में बैठक होती है, छोटे बड़ी हर समस्या पर विचार विमर्श की जाती है। यहाँ पर हर पर्व त्योहार में नृत्य किए जाते हैं और तरह तरह के यहाँ धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। पहले स्थिति तो सर यहाँ ऐसे थी तो बैठने की बात तो दूर, यहाँ खड़ा रहने के लायक भी नहीं था। यहाँ जानवर लोग का अड्डा बना हुआ था और बहुत ही घिनौना दृष्टि से हम लोग को पवित्र जगह था। जब से ये बना था यहाँ बहुत साफ सुथरा छवि है। आज सब बच्चे बूढ़े जो भी आते हैं बैठ के बात विचार विमर्श करते हैं। बहुत ये अखाड़ा बनने से हम लोग के बहुत फायदा हुआ सर। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सिर्फ अखड़ा का सौंदर्यकरण नहीं कराया गया, गांव के आषाढ़ी पूजा स्थल की घेराबंदी का काम भी कराया गया। आषाढ़ी पूजा स्थल ग्रामीणों की आस्था का केंद्र है। इसकी पवित्रता कायम रहे, इस वजह से इस स्थल का सौंदर्यीकरण कराया गया। जराटोली के लोग गांव के कब्रिस्तान की घेराबंदी की जरूरत भी सालों से महसूस कर रहे थे। यह काम भी इस योजना से पूरा कराया जा चुका है, जिससे गांव के लोग राहत की सांस ले रहे हैं। इस योजना के तहत जराटोली में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 3 कमरा और एक बड़ा हॉल वाला यह सामुदायिक भवन अगले महीने बनकर तैयार हो जाएगा। सांसद आदर्श ग्राम के तहत इस सामुदायिक भवन के बन जाने से पहले जराटोली का पुराना सामुदायिक भवन बहुत छोटा था, जहां कोई भी काम किया जाना संभव नहीं था। इस वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। पुराना भवन जर्जर भी हो चुका था। बरसात के मौसम में बैठक या शादी समारोह का आयोजन गांव के लोगों के लिए मुश्किल काम था। इस वजह से नया सामुदायिक भवन वर्तमान जरूरतों के हिसाब से बनाया जा रहा है। हमारे गांव में एक छोटा सा सामुदायिक भवन था, वो भी बहुत जर्जर स्थिति में है, वो यूज करने के लायक में नहीं है। और अभी जब से हमारे संसद महोदय श्री परिमल नथवानी जी हमारे गांव को गोद लिए, उसके माध्यम से एक सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है जो बहुत ही अच्छा है। इससे गांव वालों को बहुत फायदा होगा। और इसमें 4 रूम है, एक बड़ा सा हॉल है। ये शादी ब्याह या कुछ भी प्रोग्राम के लिए बहुत बढ़िया है। आदर्श ग्राम बन जाने के बाद जराटोली के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है। गांव के लोगों को यह समझाया गया है कि किसी भी चीज के लिए
शिक्षित होना आवश्यक है। इसके बाद उनके बच्चे बेहतर कर सकते हैं। शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आने का असर जराटोली प्राथमिक विद्यालय में साफ दिखने को मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल आ रहे हैं। स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर किया गया है। वहीं बच्चों की सुरक्षा का ख्याल रखकर स्कूल की चार दीवारी का निर्माण कराया गया, जिससे स्कूल साफ और सुंदर दिख रहा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना में इस स्कूल के चयन से पूर्व यह मवेशियों का तबेला बना रहता था। आदर्श ग्राम बनने के बाद में स्कूल में यही फायदा हुआ कि स्कूल के लिए हम सब स्कूल में चारदीवारी बना, जिससे कि स्कूल का भवन सुरक्षित रहे। जब चारदीवारी नहीं बना था उस समय गाय रात में या दिन में भी गाय बकरी बैल सभी यहाँ के डेरा करते थे, जिससे कि विद्यालय और अन्य गौशाला घर से कोई अंतर नहीं मिलता था। अभी जब से घेरा की व्यवस्था हुई तब से विद्यालय भवन सुरक्षित महसूस होने लगा है। स्वच्छता के लिए हम सभी बच्चों को एक तो सुबह उठ के उनको अपना शारीरिक सफाई पर ध्यान दिलवाते हैं और उसके बाद में शारीरिक सफाई के ध्यान के बाद में उन्हें यही शिक्षा देते हैं कि बाहर में शौच नहीं करना है, सबको शौचालय में ही शौच करना है। जराटोली गांव मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है, भगत टोला और जराटोली। लेकिन बरसात के दिनों में इन दोनों टोलों का आपस में संपर्क भंग हो जाता था। इन दोनों टोला के बीच से बहने वाला बरसाती नाला में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, जिस वजह से एक दूसरे टोले में जाने के लिए 4 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था। सांसद आदर्श ग्राम में इस गांव का चयन होने के बाद इस समस्या को खत्म करने का फैसला लिया गया। छोटे पुल का निर्माण कराया गया। पुल बन जाने की वजह से इस बार लोगों को बरसात की चिंता नहीं है। दोनों टोला के बीच इस साल संपर्क भंग नहीं हुआ है। लोग आपस में मिलजुल रहे हैं और इस योजना की सराहना कर रहे हैं। मेरे पीछे साइड जो ये कलभट बना, पुलिया लगा, वो नथवानी साहब का फंड से आया और इसमें कभी भी हम लोग को आना पड़ता है। मेरा यानी दोनों टोले के बीच में तो 4 किलोमीटर हमको घूम के आना पड़ता है, लेकिन आज हम 1 किलोमीटर में ही आके अपना गांव में पहुंच जाते हैं। इसमें पूरा नाला हो जाता था और बच्चा लोग के लिए भी, जैसे स्कूल के लिए उटोली से स्कूल तो यही है, स्कूल के लिए बच्चा लोग के लिए आने जाने के लिए दिक्कत होता। खूब वर्षा होता तो नाला में पार होने के लिए दिक्कत था। आज वो परेशानी नहीं है, आज सबके लिए ठीक ठाक हो गया। आदर्श ग्राम बनने के बाद जराटोली में सिर्फ आधारभूत संरचना का ही विकास नहीं हो रहा है, लोगों के जीवन में भी बदलाव आ रहा है। हड़िया दारू पीकर अपना नुकसान करने वाले इस गांव के लोगों ने शराब से लगभग तौबा कर लिया है। शराब पीने से गांव वाले आपस में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा किया करते थे, लेकिन अब गांव में शांति का माहौल है। गांव की महिलाएं संगठित होकर शराब के खिलाफ अभियान चला रही हैं। अब इस गांव में देसी शराब यानी हड़िया बनाने का काम पूरी तरह से बंद हो गया है। महिलाएं अपने घरों के पुरुषों पर नजर रखती हैं कि वे बाहर से शराब पीकर ना आए। शराबबंदी का असर जराटोली के लोगों के जीवन पर साफ देखने को मिल रहा है। जब से यहाँ आदर्श ग्राम घोषित किया गया तब से यहाँ शराब क्रय विक्रय सभी खत्म हो गया है, जिससे जिस परिवार में कम भी कमाते हैं लोग अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। पहले तो जो कम भी कमाए या ज्यादा भी कमाते थे, आधा से अधिक व्यय तो उनका शराब में ही खर्चा होता था। जब वे शराब पीकर आते थे घर परिवार में, न बाल बच्चों को पढ़ाई करने में उनका समय दे पाते थे, न परिवार में सुख शांति था ही नहीं। यहाँ सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत बदलाव की कोशिश यहीं नहीं रुकी है। सांसद परिमल नाथ वानी अब इस गांव में रोजगार सृजन की कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं। इसके तहत जराटोली के आसपास के मनोरम प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। इस गांव के बगल में होरहाप और चुंदरी जलप्रपात है, जिसे पर्यटक स्थल बनाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इस गांव को पहचान भी मिलेगी। यहाँ स्वयं सहायता समूह बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में ही मिल सके, इसके लिए अस्पताल बनाने का फैसला लिया जा चुका है और इसके लिए
स्थल का चयन भी हो गया है। सांसद परिमल नाथ वानी इस गांव को रांची जिले का सबसे सुविधा संपन्न गांव बनाना चाहते हैं। संस्था के क्षेत्र में भी हम लोग जहाँ तक सांसद महोदय से अर्जी किए हैं कि हम लोग को छोटा मिनी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी बनाने के, उसके क्षेत्र में भी हम लोग उससे कार्यरत हैं कि उनको ये करने के लिए हम लोग। आदर्श ग्राम बनाने के बाद जराटोली मुख्य धारा से तेजी से जुड़ रहा है। इंटरनेट की सुविधा के लिए फाइबर केबल बिछाने का काम भी शुरू किया गया है, जिससे इस गांव के लोग भी सूचना से लैस हो जाएंगे, खेतों तक पानी पहुंचे। इसके लिए सरकारी और सामुदायिक प्रयास से चेक डैम बनाने की योजना है, क्योंकि बरसात के दिनों में अच्छी बारिश के बाद भी इस गांव के खेत सूखे रह जाते हैं, जिससे किसान सिर्फ एक फसल ही उगा पाते हैं। चेक डैम का निर्माण पूरा होने से इस गांव में भी लोग 2 फसल लगा पाएंगे। इसके अलावे वे तमाम चीजें जो किसी आदर्श ग्राम के लिए जरूरी है, इस गांव में इस साल के अंत तक लाने की योजना है। आदर्श ग्राम बनने के बाद जराटोली गांव के विकास को देखकर कहा जा सकता है कि देश में हर गांव को विकसित गांव बनाने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना जल्द पूरा हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार की नीतियों का लाभ हर गांव तक पहुंचाया जाए।